वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सामान्य अध्ययन का 75 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सुपीरियर लेक यूएसए कनाडा के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे? तो दोस्तों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात हैं एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो दोस्तों, कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी को 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में तथा 1911 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी? तो दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व की थी सरोजिनी नायडू ने। अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो दोस्तों, भारतीय रंगमंच में यवनिका प्रथा का शुभारंभ किया था यूनानियों ने। अगला प्रश्न है, 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है दामोदर मौजो को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है? तो दोस्तों, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है अरेबिका। अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो दोस्तों, वह योजना थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। अगला प्रश्न है, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है? तो दोस्तों, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो दोस्तों, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान ने भारत को वर्णित किया है एक राज्यों का संघ के रूप में। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस सदन उस पर की समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? तो दोस्तों, वह समय सीमा है 14 दिन। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक
जो धन विधेयक है, राज्यसभा यदि 14 दिनों के अंदर स्वीकृति नहीं देती है तो दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? तो दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से की जाती है। अगला प्रश्न है, नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एम ब्रिटिश आर्काइव पुस्तक के लेखक कौन हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एम ब्रिटिश आर्काइव पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर कल्याण कुमार डे। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो दोस्तों, किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात माप है उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, और यह रिट जारी की जाती है अनुच्छेद 32 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 20 अगस्त को। अगला प्रश्न है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? तो दोस्तों, तकला मकान मरुस्थल स्थित है चीन में, जबकि गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं कार्टोग्राफी। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के अंतर्गत तो दोस्तों, मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य घटता है। अगला प्रश्न है, IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? तो दोस्तों, IMF की पूंजी सदस्य राष्ट्र की योगदान से बनती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है हैदराबाद में, और इसकी स्थापना की गई थी 1976 में। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों, भारत में तापीय प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था आचार्य JB कृपलानी। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और ग्राम पंचायत की चुनाव में उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो दोस्तों, यह विचार विकसित किया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है,
किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीभा नहीं बल्कि मन है? तो दोस्तों इसे कहने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। स्वाद का वास्तविक स्थान जीभा नहीं बल्कि मन है, इसे कहने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किए गए थे। अगला प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो दोस्तों एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदू, बौद्ध और जैन का। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो दोस्तों वह अधिनियम थी 1935 की। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो दोस्तों महाबलीपुरम के 7 पैगोडा पल्लवों के द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध संबंधित थे शाक वंश से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? तो दोस्तों सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी श्रीनगर को। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी 1911 से लेकर 1921 के बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो दोस्तों वह संसाधन है जल, जल जो कि अजैव और नवीकरणीय दोनों हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है मथुरा। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुल 24 जिले मिलकर भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का गठन करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? तो दोस्तों वृद्धगंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न है, तंजानिया की राजधानी क्या है? तो दोस्तों तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, जबकि केन्या की राजधानी है नैरोबी, युगांडा की राजधानी है कंपाला, जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह अलग किए गए हैं 10 डिग्री चैनल से। अगला प्रश्न है,
कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं? तो दोस्तों आईसी चिप बनाए जाते हैं सिलिकॉन के। अगला प्रश्न है, आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो दोस्तों सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है भारत ने। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में किसे एबल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों एबल पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है डेनिस पार्नेल सुलिवन जी को। अगला प्रश्न है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों पंचायती राज सम्मिलित किया गया है राज्य सूची में। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों बिहार सरकार ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर शिक्षा दिवस मनाने का निर्णय लिया है। शिक्षा दिवस जो कि 11 नवंबर को मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी में मक्का में हुआ था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो दोस्तों वह परत का नाम है आयनमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की आयनमंडल परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो युग्म सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, पीवीसी थर्मोसेटिंग, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। पीवीसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है जबकि यह थर्मोप्लास्टिक है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है क्योंकि दोस्तों जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अंततः जलता रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह दोस्तों आधा है, यानी कि इनफ्लेमेबल है। गैस में गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह आधा है, यानी कि इनफ्लेमेबल। अगला प्रश्न देखते हैं, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो दोस्तों फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन गैस। अगला प्रश्न है, माणिक यानी कि रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? माणिक और नीलम ऑक्साइड हैं एल्युमिनियम के। अगला प्रश्न है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? तो दोस्तों एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो दोस्तों यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के कान भाग में स्थित होती है। अगला प्रश्न है, यदि मनुष्य की एक ही आंख होती
यदि मनुष्य की एक ही आँख होती तो दृश्य क्षेत्र कम हो जाता तथा त्रिमिमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। अगला प्रश्न है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? आसान सा प्रश्न है। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपोटेंशन, दिल का दौरा, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, अनियति तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों अनियति तापी प्राणियों के लिए सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। अगला प्रश्न है, एड्स वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है? एड्स वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है एक सूची आरएनए। अगला प्रश्न है, रडार के आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों रडार के आविष्कारक थे एएस टेलर एम लियोसी यंग। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका सूत्र होता है NaHCO3। अगला प्रश्न है, परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों परमाणु पायल का प्रयोग होता है ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में। अगला प्रश्न है, समान प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों लौंग प्राप्त होता है फूल की कली से। अगला प्रश्न है, जब पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है तो उसे कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं जलरागी कोलाइड। अगला प्रश्न है, गामा किरणें क्या होती है? तो दोस्तों गामा किरणें होती है रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें। अगला प्रश्न है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं 38 अणु ATP। अगला प्रश्न है, समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत हैं आयोडीन के। अगला प्रश्न है, सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों वह रोग का नाम है क्वाशिकोर। अगला प्रश्न है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है? जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है दारू के द्वारा, जिसे कि जाइलम कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं साइटोलॉजी। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर H2CO3 अम्ल बनाता है। थैंक यू।